मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपको बता दूं कि अब लेबनान पर हर दिन तो हमला हो ही रहा है, लेकिन अब इजराइल इस हमले के बीच कब्जा भी कर रहा है। कैसे? मान लीजिए लेबनान का ये इलाका है, ये हिस्सा लेबनान का है, तो इजराइल लेबनान के अंदर घुस गया और अंदर घुसने के बाद जहां तक वो घुसा हुआ है वो तो ठीक है। अब इजराइल की ज़मीन ये है मान लीजिए, तो लेबनान की ज़मीन को इस तरह से कब्जा रहा है कि वो लेबनान के अंदर घुसकर दीवार उठा रहा है। ये देखिए, पहले से ही इजराइल लेबनान के अंदर मौजूद है, कब्जा था इलीगल, लेकिन अब वो अपने कब्जे को पक्का इस तरह से कर रहा है कि लेबनान की ज़मीन को परमानेंट वो इजराइल की ज़मीन से मिला रहा है। ये एक ग्रेटर इजराइल का स्टेप है। जो बात मैं आज बता रहा हूं ये 1 महीने बाद हाईलाइट होगी और तब बहुत देर हो जाएगी। आप खुद ही तस्वीर ये देख लीजिए, ये फोटो है। इजराइल अपनी ज़मीन से आगे बढ़कर लेबनान की ज़मीन पर कब्जा करके अब लेबनान की ज़मीन पर ही दीवार उठा रहा है और लेबनान के अच्छे खासे एरिया को, अच्छी खासी ज़मीन को पूरी तरह से हथिया चुका है। दूसरी खबर, बड़ी खबर लेबनान से ही। इजराइल और अमेरिका लेबनान को धमकी दे रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं। उन्होंने लेबनान की फौज से कहा है कि आप बॉर्डर पर मौजूद लेबनीज, सेंसिटिव इलाकों में मौजूद जो लेबनीज रह रहे हैं, उन सभी के घरों पर रेड कीजिए। घरों में घुसे लेबनान की फौज और जांच करे कि वहां हिजबुल्लाह ने हथियार तो नहीं छुपाए, वहां हिजबुल्लाह के लोग तो नहीं हैं। अब लेबनान की सरकार और लेबनान की फौज ने कहा कि साहब ऐसा हमने अगर कर दिया तो भाई लेबनान में तो बवाल हो जाएगा, जनता खिलाफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इजराइल और जो अमेरिका है वो ये सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। वो लेबनान की फौज से पूरी गुलामी करवाने के मूड में है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद लेबनान पर इजराइल ने बड़े बड़े हमले किए हैं, खौफनाक हमले, बहुत जो देखने लायक नहीं है, जो हम देख नहीं सकते। उन तस्वीरों को नहीं दिखा रहा हूं, बस हमले की शिद्दत समझाने के लिए इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, अब अगली वीडियो देखिए। इजराइल की फौज भारी मात्रा में लेबनान की तरफ बढ़ रही है। इजराइल ने लेबनान की तरफ हथियार और बहुत सारे जो फौज के जो टॉप लोग हैं उनको भेजा है, यानी अब लेबनान पर इजराइल की नज़र है। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका की बड़ी डेलीगेशन, बड़ी टीम, बता क्या रहा हूं, दिखा देता हूं। ये देखिए, अमेरिका की एक बड़ी टीम, बड़ी डेलीगेशन जो है लेबनान पहुंची और लेबनान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस अमेरिका की जो डेलीगेशन थी, इसमें डिप्टी असिस्टेंट प्रेसिडेंट सेबास्टियन गोरका मौजूद थे और ट्रेजरी, टूरिज्म, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, तमाम जो अमेरिका की डिपार्टमेंट की टॉप लीडर्स हैं वो वहां मौजूद थे। इसी मीटिंग में लेबनान को धमकियां भी दी गई और अमेरिका का संदेश भी दिया गया। अमेरिका ने लेबनान के राष्ट्रपति से कहा और लेबनान की सरकार से कहा कि जो ईरान हिजबुल्लाह को पैसे भेज रहा है आप उसे रोकिए। उधर इजराइल ने बड़ा खुलासा किया। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर ईरान जाकर अपने चेहरों की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई करके कत्ल न कर सकें। वहीं जिसका ऐलान किया था हो गया। सीरिया के इतिहास में पहली बार सीरिया का कोई राष्ट्रपति, जो जोलानी है, वो पहली बार सीरिया का कोई राष्ट्रपति अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचा है और बिल्कुल एक हीरो की तरह स्वागत उनका किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से जोलानी से खुश है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रंप जोलानी से या किसी से खुश है तो वो मुसलमानों के लिए कैसा होगा। सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी के इस दौरे से जोलानी यानी सीरिया को फायदा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने इस दौरे के बाद
पूरी तरह से अमेरिका ने पाबंदी सीरिया से हटा दी है, जिससे जाहिर सी बात है सीरिया को फायदा मिलने वाला है। वहीं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सीरिया को उन देशों में शामिल करेंगे जो दाइश आतंकी संगठन के खिलाफ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दाइश का भी बाप और दाइश को पैदा करने वाला खुद अमेरिका है। अमेरिका में ही IMF है, वर्ल्ड बैंक, जो IMF पूरी दुनिया में देश लेवल पर मतलब देशों को, मुल्कों को, कंट्रीज को लोन देता है। उस IMF के दफ्तर खुद गए, ये रहा वीडियो, IMF के हेड ऑफिस जोलानी खुद गए अपनी पूरी टीम के साथ और IMF के टॉप लीडरों से, अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं सीरिया के राष्ट्रपति से, तो जाहिर सी बात है सीरिया को अब वर्ल्ड बैंक लोन भी दे सकता है। हजरात, उधर इजराइल गाजा पर बमबारी कर ही रहा है। ताज़ा जो हमला किया है उसका वीडियो है मेरे पास, लेकिन देख नहीं सकते आप, ना मैं दिखा सकता आपको। तो इस इजराइल के लेटेस्ट हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए, जिस 2 फिलिस्तीनी में से 1 फिलिस्तीनी बच्चा है और 10 लोग घायल हैं। यूरोप की एजेंसी यूरोमेड ने क्लेम किया, खुलासा किया कि जब से सीज फायर हुआ है, इजराइल ने सीज फायर के बावजूद एवरेज हर दिन 8 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया है। सबको पता है धमाका किसने करवाया है। धमाका, खतरनाक हमला प्रधानमंत्री नहीं करवाया है। याद रखिएगा अच्छे से, ये पूरी साजिश उसी प्रधानमंत्री की है जो अपने आप को ईमानदार अरे यार, तुम कहां दिमाग ले गए थे? मैं नेतन्याहू की बात कर रहा हूं। ये रही रिपोर्ट। नेतन्याहू ने जो 7 अक्टूबर सन 2023 को आतंकी हमला हुआ, यानी हमास ने जो घुसपैठ करी, तो खबर यह है उसकी जांच की बात चल रही थी कि जांच कर लेते हैं उस दिन क्या हुआ था। तो दोस्तों, अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इनकार कर दिया कि जांच नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि जानबूझकर मैंने ये सबसे पहले आवाज 2.5 साल पहले उठाई थी, बार बार आप लोगों को समझाया, जिस इजराइल में परिंदा पर नहीं मार सकता, बॉर्डर के इलाके से आखिर कैसे इतने सारे हमास के लड़ाके घुस आए। रिपोर्ट ये भी है और आप गूगल भी कर लीजिएगा कि जब हमला हुआ तो उधर से जब जानकारी मिली कि यहाँ अटैक हुआ है, घुसपैठ हो रही है, तो इजराइल की सेना रेस्पॉन्स नहीं कर पाई, क्योंकि नेतन्याहू ने आदेश देने में देर किया। यानी ऐसा कि नेतन्याहू चाहता था, प्रधानमंत्री चाहता था कि इजराइल के लोग मारे जाएं और मुझे मौका मिले एक जंग छेड़ने का और एक लंबे समय तक कुर्सी पे बैठने का। बहरहाल, कई बार ऐसे प्रधानमंत्री पाए जाते हैं जो कुर्सी के लिए ये सब करते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ धमाका कल हुआ था भारत में, उस पर भी कई तरह की टिप्पणियां हैं। समझ तो आप गए होंगे कितनी अजीब बात है। जब भी भारत में चुनाव का माहौल होता है, आतंकवादी इतने ताकतवर हो जाते हैं कि जहां कुत्ता भी नहीं जा सकता वहां आतंकवादी धमाका कर देते हैं। जहां पर सरकार पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता, अचानक कहीं ना कहीं बम धमाका हो जाता है। आप में से, हम में से मासूम, बेगुनाह गरीब मारा जाता है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है पूरी दुनिया में गाजा एक ऐसा देश बन चुका है जहां सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अपंग बच्चे, जो समझ लीजिए कि माजूर बच्चे सबसे ज्यादा रहते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ये है तस्वीर, ये है विजुअल, 15 और फिलिस्तीनियों की लाश को इजराइल ने गाजा के लोगों को लौटाया है। लाश पहचानने लायक नहीं है, लाश की शिनाख्त बिल्कुल नहीं की जा सकती, लाश की कंडीशन देखने लायक नहीं है, साथ ही वो सिर्फ एक कंगाल है और लाशों से उनके ऑर्गन गायब हैं। मोहतरम हज़रात, उधर तस्वीर मैं सीधे दिखाना चाहूँगा। इजराइल का राष्ट्रपति जो है वो जिम्बाब्वे पहुंचा है, जहां उनका स्वागत किया गया है। दोस्तों, जिम्बाब्वे में क्रिश्चियंस जो हैं 84% हैं
बाकी मिक्स हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने, गवर्नमेंट ने इजराइल के राष्ट्रपति का ऐसा स्वागत किया जैसे ये कोई बहुत बड़ा हीरो हो। बहरहाल वक्त बदलेगा, पूरी दुनिया एक दिन खुलकर इन पर थूकेगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है, जो कल पहुंचा था, मैंने आपको बताया था इजराइल पहुंचा है, तस्वीर सामने आ गई है। नेतन्याहू से उसने मुलाकात की है ट्रंप के दामाद ने, और जब प्रधानमंत्री से मिल लिया तो किसी को छोड़ा होगा क्या। तमाम ऑफिशियल से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने मुलाकात की है। जाहिर सी बात है ये कुछ ऑफर लेके गया होगा, बिजनेस ऑफर लेके गया होगा, और जाहिर सी बात है गाजा की ज़मीन सोना है। गाजा एक बेहतरीन लोकेशन है बिजनेस के लिए, ज़मीन बेचने के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, देखिएगा एक दिन इसका भी पूरा कच्चा चिट्टा खुलेगा। हजरात, उधर इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है। मेरे साथ वीडियो देखिए, ये देखिए, पूरे ताकत से अगर वो 2-4 हमले भी कर रहा है तो वो बड़े हमले कर रहा है, पूरी धरती हिल जा रही है। बहरहाल हमारी कोशिश है कि गाजा के अंदर थोड़ी बहुत जो मदद हो सकती है हम करते रहें। लिहाजा फिर से कह रहा हूँ, स्कैन ना करके, क्योंकि स्कैन लिमिट क्रॉस हो जाती है तो स्कैन काम नहीं करता। तो स्कैनर के नीचे जो अकाउंट नंबर है, जो बैंक अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट टाइप है, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर डला हुआ है, IFSC कोड भी डला हुआ है। साथ में जब आप स्कैन करेंगे या अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पे जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम अली रज़ा आना चाहिए, अली रज़ा होगा। तो दोस्तों, अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए और गाजा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिमाग में या दिल में कोई नियत है तो हमारा साथ दीजिए और गाजा में हमारे साथ मिलकर मदद भेजिए। वहीं मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, गाजा में लगातार जो बिल्डिंग्स हैं, जो इलाके में, जो इलाका इजराइल के अंडर है गाजा का, वहाँ जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, इजराइल के सैनिक दिन में वहाँ बारूद लगा रहे हैं और रात को उड़ा रहे हैं। गजा में अभी भी हालात वैसे ही हैं। इन मंजर को देखिए, गाजा का पूरा शहर टेंट सिटी बन चुका है। गाजा में कोई इमारत में रहने लायक नहीं है, ना कोई इमारत में रह सकता है, क्योंकि इमारत ही उस काबिल नहीं है। इमारत बची नहीं है, जो बची हुई इमारतें हैं इजराइल उड़ा रहा है। मजबूरन आप देख सकते हैं कि ठंड के इस मौसम में टेंट के अंदर रहने पर मजबूर पूरा गाजा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्लियामेंट में, ये तस्वीर देख लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर बोला कि हमास को हथियार डालना होगा, डिमिलिटराइज होना होगा, चाहे वो बात प्यार से मान ले, चाहे फिर हम अपनी ताकत से ये काम करके दिखाएंगे। बहरहाल हालात आपको पता है कैसे हैं, ख़राब हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।